कल से ही सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज बहुत अधिक वायरल हो रहा है। ये वायरल जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अभी हमारे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है अननोन अकाउंट से, जिसको मैं नहीं जानता था। वो बाकायदा उस घटनाक्रम का जिक्र करता है। फिर वो व्यक्ति उस बाकायदा सीसीटीवी फुटेज को हमको भेजता है, बताता है कि ये सर हमारा एक फ्रेंड है, उसके साथ ये अप्रिय घटना घटी, इस पे आप एक खबर बना लीजिए। फिर मैं जांच पड़ताल करता हूं कि जो मामला है वो सरकंडा का निकल कर सामने आता है। सरकंडा जो कि बिलासपुर, वहां पे सरकंडा के रहने वाले सरकंडा के जबड़ा पारा का है। वहां प्रशांत द्विवेदी जो कि जबड़ा पारा में उनका मकान है, 10 मई को रात को 1 बजे के आसपास वो किसी शादी समारोह से वापस घर आते हैं। घर आने के बाद देखते हैं कि उनके घर के सामने कुछ नाबालिग लड़के हैं जो कि नशाखोरी कर रहे हैं, नशे में धुत हैं पूरी तरीके से। प्रशांत उनको समझाने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद वो लड़के हमलावर हो जाते हैं। चूंकि लड़के पूरी तरीके से नशे में धुत थे और उनको ये नहीं पता कि प्रशांत के साथ क्या कुछ हम कर रहे हैं, और तब तक मारते हैं जब तक प्रशांत द्विवेदी पूरी तरीके से बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर जाते। क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है, इस वजह से हम हूबहू आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन छोटा सा क्लिप आप देखिए जो प्रशांत सड़क पर गिरे पड़े हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज तो आपकी स्क्रीन के बगल में बकायदा चल रहा होगा। करीब 1.5 मिनट का ये क्लिप है, जिसके बाद घर वालों को चिंता होती है कि प्रशांत अब तक आए नहीं, और प्रशांत तो घर के बाहर ही पड़े हुए हैं। और घर वाले उस समय सीसीटीवी, अब कौन रात में 1 बजे 2 बजे सीसीटीवी पूरा बकायदा बैठ के स्क्रीन देख रहा है कि क्या कुछ बाहर गतिविधि हो रही है। जिसके बाद जब घर वालों को चिंता होती है, फोन करते, फोन नहीं निकलता, तो गेट से बाहर निकलते। जब प्रशांत को देखते हैं तो प्रशांत बिल्कुल बेसुध हाल में वहीं पे पड़े हुए थे। अच्छा, जो नशेड़ी लड़के थे उनको ये लगा कि अब प्रशांत इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद वो सभी घबरा जाते हैं। 4 लड़के हैं, चारों नाबालिग हैं, घबरा के छोड़ के भाग जाते हैं। जिसके बाद प्रशांत के घर वाले उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। प्रशांत आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस हिसाब से छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ रहा है, और खास करके नशाखोरी। अमूमन 70% घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो नशे की हालत में हो रही हैं। जो भी आपराधिक घटना हो रही है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशेखोरी में डूबे हुए हैं, और जिस वजह से वो एक ऐसा समाज कह सकते हैं कि समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अमूमन छत्तीसगढ़ जो कि बेहद ही शांत प्रिय प्रदेश, लेकिन बीते कुछ महीनों से या फिर यूं कहेंगे सालों से जो छत्तीसगढ़ की गरिमा है, जो इसकी महिमा है, वो कलंकित हो रही है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके साथ साथ जो अपराधी हैं वो बेलगाम नहीं हो पा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन बेहतर ढंग से कार्रवाई करता तो हो सकता है कि जो ये जो आपराधिक घटना हो रही है उस पर कुछ लगाम लगता। खैर, पुलिस जब भी ऐसी घटना होती तत्काल जगह पर पहुंचती है, जो भी आरोपी होते हैं उनको उठाती है, और जो भी आगे की न्यायिक प्रक्रिया सब कुछ पुलिस के द्वारा किया भी जा रहा है। लेकिन जो शक्ति होनी चाहिए उस शक्ति में थोड़ी सी ढिलवाई, जिस वजह से जो ये आपराधिक घटना हो रही है उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। फिलहाल प्रशांत द्विवेदी अभी भी हॉस्पिटल में है। खतरे से बाहर है या नहीं अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी प्रशांत द्विवेदी के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं बेहद ही निंदनीय है, और जो समाज, सभ्य समाज है, उसके लिए डर है कि आखिर वो कहीं रास्ते से गुजर रहा है, किसी चौराहे पर, किसी मुहाने पर कोई नशेड़ी कुछ ग्रुप में बैठे हैं, उनके साथ उनके घर की माँ बेटी है, अगर कुछ अभद्रता कर दे तो अगला अगर रोक टोक करता है तो उसके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। खैर, प्रशांत द्विवेदी तो अपने घर जा रहे थे, अपने घर पहुंच चुके थे, और ऐसे में उनके घर के पास, उनके घर के सामने ही सोचिए नशेड़ियों की हौसले कितने बुलंद हैं, और सब नाबालिग हैं। जिसके बाद वो ऐसा कृत्य करते हैं, और फिर प्रशांत द्विवेदी की जो हालत है वो बेहद ही नाजुक होती है। फिलहाल पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है,
और पुलिस भी लगातार जो वो इलाका है सरकंडा का जबड़ा पारा, उसी इलाके में अपनी गश्ती बढ़ा दी है। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि लगातार दिन हो या फिर रात हो, जो भी अराजक तत्व हैं वो पूरे इलाके में नशाखोरी का अड्डा चला रहे हैं और पूरा इलाका नशाखोरी में पूरी तरीके से संलिप्त है।